नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है। इसके सूत्रों का उच्चारण और सामान्य अर्थ इस कक्षा में चल रहा है और इसमें हमने प्रथम अध्याय कल प्रारंभ किया था और उसके 5 सूत्र पढ़े थे। 5 सूत्र आप एक बार बोल दें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अनम्यूट करके 5 सूत्र बोलें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गस्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अभी जब इनसे बोल रहे तो मैं बोल ही नहीं पा रही। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब दर्शनम के इसके 2 भेद। तन्निसर्गादधिगमत्वा और जीवाश्रवन् संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। और उसके बाद 4 निषेप है। 4 निषेप से नाम स्थापना द्रव्य भावस्य तस्तन्यास भाव तस्तन्यास नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। आगे भी याद किए थे प्रमाण न्याय अधिगम। प्रमाण न्याय अधिगम। फिर आया निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रोतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम आद्य परोक्षम नहीं तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। 12 तक हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा, ये चीज अच्छी है। यही चीज हमें पसंद है आप लोगों को, कि आप बड़े रुचि से पढ़ते हैं और सिंसियरली उसको तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। उच्चारण भी सीख रहे हैं, अर्थ भी सीख रहे हैं, मतलब उसको बहुत कुछ तो आता ही है आपको, लेकिन याद भी हो रहा है। और आपको जब धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो आपको भी आनंद आएगा। अपन को भी एक खुशी होती है कि हमें ऐसा महान शास्त्र याद हुआ। और आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य थे। पट्ट शिष्य है ना, मतलब आचार्य ने अपनी आचार्य पदवी किसको दी? आचार्य उमा स्वामी उनके संग में थे, उनको आचार्य बना के और स्वयं ने समाधि ले ली। आचार्य कुंद के शिष्य थे वो।
आचार्य कुंद शिष्य थे उमा स्वामी। हाँ, आचार्य कुंद ने उनको आचार्य पद दिया। पट्ट शिष्य का मतलब पट्ट जो प्रदान किया गया ना, आचार्य पदवी वो उन्होंने प्रदान की थी। मतलब कोई साधारण बात नहीं है, आचार्य कुंद किन्हीं को आचार्य बनाए, आचार्य बना के। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है। और उस जमाने में संस्कृत भाषा ज्यादा विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, होती जा रही थी, तो उसमें उन्होंने कलम चलाई और बिल्कुल सूक्तियां, सूत्र लिखे, संक्षिप्त और सार गर्भित। इतना सार भरा है कि उनके परवर्ती आचार्य जितने हुए, बहुत सारे आचार्य हुए, उनने इस पर टीकाएं लिखी, भाष्य लिखे, है ना, वार्तिक लिखे, बहुत विश्लेषण किया। फिर जब आधुनिक विद्वान हुए तो उन लोगों ने भी अपनी हिंदी भाषा में, देश भाषा में कलम चलाई। मतलब इसका जो रहस्य है, गहराई है, वो कितनी खोलते जाओ तो विद्वान लोग कहते हैं कि ये एक तरह से सूची है, विषय सूची है। जैसे विषय सूची संक्षिप्त होती है और उसका अंदर में बहुत विस्तार होता है, ऐसे ही है ये जैन दर्शन की, समझ लीजिए, विषय सूची जैसी। संस्कृत का प्रथम ग्रंथ है ये, जैन ग्रंथ, जैनियों का ये पहला ग्रंथ है। और ये दिगंबर हो या श्वेतांबर, सभी जैन लोग मानते हैं इसको। यदि आप कह रहे हैं कि ये बात तत्वार्थ सूत्र में लिखी है, तो जैन कोई भी जैन होगा वो कहेगा कि हमें मान्य है। यदि आपने तो सूत्र बोल दिया कि ये सूत्र में ये बात लिखी है, तो वो ये नहीं कह सकता है नहीं ये बात मैं नहीं मानता। इतनी प्रामाणिकता है इस ग्रंथ की। ऐसा ये ग्रंथ है। इसके 5 सूत्र हमारे हुए और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 6वां सूत्र। अभी भाई साहब ने तो पढ़ ही दिया, भाभी बोलिए। प्रमाण नये अधिगमः। हाँ, बिल्कुल ठीक। प्रमाण नये अधिगमः क्या अर्थ हुआ? प्रमाण और नए, मतलब प्रमाण और नए से सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि जो 7 तत्वार्थों का ज्ञान इससे होता है, प्रमाण और नए से। प्रमाण और नयों से अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ है ज्ञान होता है। ये अधिगम होता है, ज्ञान होता है। अब किसका ज्ञान होता है? जो प्रसंग में चल रहा है। तो यहाँ पर अभी सम्यक दर्शन का प्रकरण है। सम्यक दर्शन तो यद्यपि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भी ज्ञान होता है जो आप बोला, और सम्यक दर्शन का लक्षण चल रहा है। और उसमें भी यहाँ पर अभी जो पूर्व सूत्र था, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, अभी ज्ञान होता है। ये कहेंगे कि प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है। हाँ, तो प्रमाण से किस तरह होगा? प्रमाण से पूरा सर्वदेश। हाँ, जैसे जीव है तो जीव का पूर्ण स्वरूप क्या है? अनंत गुण धर्म शक्ति क्या है? वो सर्वांश को ग्रहण करने वाला, जो सर्वांश को प्रमाण बोलेंगे और एक एक का बताएंगे तो वो नए होगा। मतलब दोनों ज्ञान के भेद हैं। हाँ, या नए हो, दोनों ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय हैं। उन पर्यायों में, उस पर्याय में जब द्रव्य पूरा विषय बनता है अनंत धर्मात्मक, तो उसको कहते हैं प्रमाण, जिसमें सर्वांश ग्रहण करता है वो ज्ञान। और जहां एक अंश से पूरी वस्तु को ग्रहण किया जाए, एक अंश से पूरी ग्रहण किया जाए, तो वो कहलाता है नए। अन्य अंश गौण होते हैं। ऐसी गौण की जहां व्यवस्था पूर्वक पदार्थों का ज्ञान होता है, वह नए कहलाता है। जैसे कहा कि यह नित्य है, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से वस्तु नित्य है, तो पूरी वस्तु देखी गई लेकिन नित्य रूप में देखी गई। लेकिन हाँ, अब दूसरे से नए से देखेंगे तो नित्य भी है, अनित्य भी है। और अब अनित्यता को मुख्य किया और नित्यता को गौण किया, तो हम कहेंगे कि वस्तु अनित्य है। पर्याय से देखा तो वस्तु अनित्य है। तो इस तरह ये दोनों नए हैं। लेकिन प्रमाण से कैसे देखेंगे कि नित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है। अनित्य भी है प्रमाण से। समय में नित्य और अनित्यात्मक देखेंगे तो वो प्रमाण का विषय है। और एक को मुख्य करेंगे, एक को गौण करेंगे। इस तरह मुख्य गौण की व्यवस्था पूर्वक वस्तु को देखेंगे तो वह कहलाएगा नए। इस तरह से
प्रमाण और नयों के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है। मतलब ये ज्ञान के साधन है प्रमाण और नय। ज्ञान के साथ प्रमाण और नयों के द्वारा जो जो तत्वों को, वस्तु को, पदार्थों को जाना गया है, उसी का व्यवहार करना, उसी का कथन करना व्यवहार होता है, वह निक्षेप कहलाता जो पहले आ गया। ठीक है नहीं? इस तरह से ये प्रमाण व्यवहार से बताना। हाँ, ऊपर आया था ना, लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति निक्षेप है। अब 7वां सूत्र, ये सब सूत्र आ रहे हैं ना अभी, जो कहे गए हैं कि इस तरह से ज्ञान होता है, इस तरह से ज्ञान होता है। तो किसका ज्ञान होता है? इन 7 तत्वों का ज्ञान होता है। 7 तत्वों का ज्ञान होता है। और उसके पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ आया, तो अपन कह सकते हैं कि उनका भी ज्ञान होता है ना। लेकिन मूल है अभी तो 7 तत्वों की बात है। ठीक है। तो अब अगला 7वां सूत्र पढ़ेंगे। हाँ। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। हाँ, क्या अर्थ हुआ? ये सब नाम है माने हाँ, मतलब इनसे भी जीवादि तत्व को और इनको भी इससे जाना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 साधन हो गए। प्रमाण, इनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान होता है और जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। ये सब उसके ज्ञान के माध्यम है ना। कि उनका निर्देश करना, मतलब उनका नाम निर्देश करना, जैसे न्याय में न्यायदीप का वगैरह कोई पढ़ी, नाम बताना या उसका जानना, उसका स्वरूप जानना। हाँ, तो नाम बताना ये निर्देश हुआ, स्वरूप आया। तो निर्देश उसका स्वामी कौन है? पर निक्षेप का भी वही मीनिंग है फिर। नहीं, निक्षेप मतलब तो नाम, निक्षेप में तो उसका आरोप लगाया जाता है। अलग तरह से लोक व्यवहार होता है। मतलब क्या कि जैसे जो जीव, जैसे जीव है, अपन जीव पे घटित करें तो जीव किसी का नाम रख दिया हमने, जैसे जीवनधर नाम। हाँ, वो बात है, वो जो कहानी है, तो उसमें चिरंजीव ऐसा आशीर्वाद निकला आया। तो उनने, सेठ जी ने कान में सुना कि जीव शब्द सुना, तो उनने नाम रख दिया जीवनधर। जीवन को धारण करने वाला, तो जीवित है जो। तो अब जीव किसी का, जीवराज भी नाम होता है। जीवराज ग्रंथमाला सुनी होगी आपने, तो भी किसी का नाम हो सकता है। तो अब उसका नाम जीव है, तो ये लोक व्यवहार, ऐसा वहां गुण की अपेक्षा नहीं है कि वो चेतना पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही, वो गुण की अपेक्षा, ठीक है, नाम थोड़ी है। ऐसे शुद्धात्म नाम रखा मान लीजिए, वो नाम तो व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्ति का नाम है, और यहाँ आत्मा का नाम थोड़ी है। वो आत्मा तो शुद्धात्मा है ही, वो तो सभी शुद्धात्मा है। तो वो गुण जाति आदि की अपेक्षा न रख के उसमें उस शब्द का व्यवहार किसी के लिए करना, वो कहलाएगा नाम निक्षेप। नाम निक्षेप में किसी का नाम, स्थापना क्या कहलाएगी? स्थापना क्या कहलाएगी? जैसे किसी को स्थापित किया, ये फोटो बनी है, तो हम फोटो में कहेंगे ये बालक है, ये बालक है, देखो बालक को स्थापना किया है ना। ये हमने उसको बालक कह दिया। और पिक्चर, फिल्म चल रही है ना अपनी, उसमें ये देखो, ये सब जीव हैं, इतने जीव हैं, छोटे छोटे बिलबिला रहे हैं जीव उसमें दिखाई दे रहे हैं। अब वो जीव थोड़ी हैं, लेकिन हमने उसमें जीव की स्थापना कर दी, बोल दिया कि ये जीव है। तो इस तरह से जैसे मूर्ति है, मूर्ति में जीव की स्थापना कर देते हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने से प्राण आ थोड़ी जाते हैं उसमें, लेकिन नहीं, स्थापना कहलाती है। स्थापना 2 प्रकार की, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। स्थापना का मतलब है जैसा है वैसे ही की स्थापना करना। जैसे महावीर स्वामी जैसे थे वैसी प्रतिमा बना के हमने उनकी स्थापना की, प्रतिमा बनाई।
ऐसे 24 तीर्थंकर, बाहुबली स्वामी और भी अनेक भगवान और तीर्थंकर थे। तो वो जैसे थे, जैसे वीतरागी थे, अंतर्मुख थे, वैसी प्रतिमा बनाई और हमने कहा ये आदिनाथ स्वामी हैं, ये पार्श्वनाथ हैं, ये महावीर हैं, ऐसे। तो ये हमने ये स्थापना कर दी। और अतदाकार स्थापना होती है जैसे जिनवाणी, ये अतदाकार स्थापना मतलब ये जिनवाणी तो शास्त्र रूप है। जब जिनेंद्र भगवान की वाणी फिरती है तो वो तो वचन रूप होती, वचन रूप है। वचन को अपन वो ये अक्षर रूप है, वो वचन रूप है, ठीक है ना। तो ये हुए। और ऐसे अपन और चीजों में भी करते हैं, जैसे कि अपन द्रव्य चढ़ाते हैं ना, अष्टद्रव्य। तो अष्टद्रव्य में दीप कहा हमने, दीप को बोल दिया। तो वो जो चटक है उसको, उसमें चंदन लगा के हमने कहा ये दीप, धूप है, ये ऐसे अपन नाम दे देते। तो ये अतदाकार स्थापना है। और ठोने पर भी अपन स्थापना कर देते हैं, भगवान की स्थापना कर देते हैं। तो अब उसको जिन प्रतिमा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अतदाकार स्थापना पूजनीय नहीं है। जिनवाणी तो पूजनीय है, लेकिन वो चीजें पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है। इसीलिए आचार में लिखा है कि आप ठोने पर चढ़ाओ या थाली में चढ़ाओ। अपन थाली में भी एक जगह बना लेते हैं ना, कि वहां चढ़ा देते हैं, वो स्थापना वाले 3 पुष्प चढ़ाते हैं या लौंग चढ़ाते हैं। तो कोई थाली में चढ़ाए या ठोने पर चढ़ाए, उसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन वो जिन प्रतिमा ना माने। उन चावलों को या लवंग को जिन प्रतिमा मान के फिर बाद में अभिषेक करके कई लोग गंधोदक ले लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। बाकी चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, ठोने पे चढ़ाओ या फिर थाली में चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पूजन की पद्धति है। तो वहां कहा अतदाकार स्थापना वो पूजनीय नहीं है ना। तो दो होती है, लेकिन 2 तरह की स्थापना, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। पर ऐसे ये जीव की बात हो गई। जीव में अब द्रव्य निक्षेप से क्या है कि कोई द्रव्य निक्षेप करा ना, द्रव्य से जैसे कि मैंने बताया था, वो मेरी अगर द्रव्य से अगर भूत और भविष्य की बोलेंगे कि ये तो बनी नहीं है, फिर भी बोल देंगे कि हाँ ये तो वकील साहब आई, वकील साहब बनी नहीं बनने वाली, तो कहेंगे वकील साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन भविष्य में भी अगर है तो अपन जीव की बात कर रहे हैं ना, 7 जीव की बात कर रहे हैं, तो जीव पे ही 4 हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जीव की। तो अपन ने पहले नाम बोला, किसी का नाम रख दिया जीव, जीवनधर, जीवन को जीवत्व को धारण करने वाला, जीवन को धारण कर जीवनधर ऐसा बोला। फिर स्थापना निक्षेप से जीव, प्रतिमाओं में जीव की स्थापना कर दी हमने कि ये जीव है ना, आत्मा है, परमात्मा है, ऐसा हमने स्थापना कर दी। फिर द्रव्य से किस तरह कि कोई चीज पहले जीव थी, अभी जीव नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं भैया ये एक जीव है, एक जीव, इस तरह से उसका सम्मान करते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो यद्यपि वो मिट्टी है, लेकिन लोग व्यवहार किस तरह करते हैं, हाथ जोड़ेंगे, कहीं बहुत बड़ा सत्कार करते हैं। तो ये इस तरह कर रहे हैं जैसे कि हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, ये तो हमारे पिताजी हैं, मतलब ऐसे बोल रहे हैं। तो अब वो पिताजी तो चले गए, पिताजी जो आत्मा जीवित थे वो तो गए, लेकिन फिर भी उस तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये हो गई, भूतकाल में वो था जीव उसके अंदर, अभी नहीं है ना। ऐसे वो अपन लगा सकते हैं। भाव में जब जीव है, जीव को ही जीव कहना, अपने अंदर शरीर में जीव है तो जीव को जीव कहना, वो भाव निक्षेप हो। जो चेतन से युक्त है जो द्रव्य, उसको जीव कहना, ये भाव निक्षेप हो। जीव को जीव है ना। ऐसे अपन इन निक्षेपों के माध्यम से इन 7 तत्वों का लोक व्यवहार करते हैं। लोक में कथन किया कि नहीं, तो वो ये चीज अलग हो गई। और वो निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता में अलग होती है बात। ये तो मतलब हाँ, पदार्थ का स्वरूप बताना, पदार्थ का स्वामी बताना, स्वामी है ना, कौन सा साधन है, और हाँ साधन क्या है उस पदार्थ का, आधार क्या है, आधार क्या है, काल
हाँ, और विधान अधिकरण मतलब आधार क्या है, स्थिति मतलब काल कब से कब तक है, हाँ, और उसके भेद, विधान जैसे जीव के भी भेद करते हैं, ठीक है कि कौन से इंद्रिय है, लेकिन रस है कि स्थावर है, ऐसे भेद देते ना, ये सब जीवों के भेद कर दिए। ये सब तरह से भी पदार्थों का जानना होता है, जानने के माध्यम है, साधन है। ठीक है, निर्देश, अधिकरण, स्थिति, विधानता। अब आगे भी जो बता रहे हैं अगला सूत्र, ये भी साधन है, इनके माध्यम से ही पदार्थों का जानना हाँ, पदार्थों कौन से भी जाने सूत्र पढ़िए। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत विश्च। भावाल्प बहुत विश्च, संधि विच्छेद नहीं करें, पढ़ें भावांतर पूरा पढ़ें। हाँ, भावाल्प बहुत विश्च। हाँ, मतलब भाव अल्प ऐसा भेद नहीं करें, जब पढ़ रहे हैं सूत्र तो पूरा सीधा अखंड पढ़े, है ना। वैश्य, इस तरह से ये हुआ। अर्थ बताइए, बहुत सरल है। सत तो मतलब जिसका अस्तित्व है, बताओ। हाँ, पहले आप नाम बोलिए। सत, हाँ, आगे बोलते जाइए, फिर अर्थ बात। संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, और भाव, और अल्प, और बहुत। बहुत वैश्य, अल्प और बहुत, तो च मतलब और बहुत वही स लिखा ना, तो सा का हो जाएगा विसर्ग, बहुत वही च मतलब और काय से किससे लगा है कि ऊपर वाले सूत्र से ये जुड़ा हुआ है सूत्र। इसका मतलब सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर काल अंतर भाव अल्प बहुत से भी पदार्थों का ज्ञान होता है, ऐसा कहना चाह रहा। इसका मीनिंग ये है ना, नीचे बात तविश्य का। अच्छा, मैं और उससे भी वैश्य बहुत्व बहुत ही च मतलब और, या फिर यहीं और लगा दो कि अल्प और बहुत से पदार्थों सम्यक दर्शनादि का और जीवादि का जानना होता है। ठीक है, अब कैसे जानना होता है? जीव आदि जो पदार्थ हैं वो सत हैं, मतलब विद्यमान है, अस्तित्व है, विद्यमान है, उनका अस्तित्व है। हाँ, तो अस्तित्व तो होना चाहिए ना पदार्थ का। हाँ, पदार्थ है, संख्या उनकी गिनती कैसे करें? पदार्थ है तो उसकी गिनती भी होगी ना। हाँ, फिर क्षेत्र मतलब उसका वो पदार्थ है तो क्षेत्र कौन सा है, कौन सा निवास है उसका, कहाँ रहता है? हाँ, जैसे अपन लोग हैं अपने शरीर के अंदर हैं, ऐसे पूरे द्रव्य त्रस जीव रसनाली में रहते हैं। हाँ, ऐसे सब है, तो उनका क्षेत्र यहाँ स्थावर भी रहते हैं, लेकिन अन्यत्र तो केवल एकेंद्रीय ही रहते हैं। जीव का मुख्य स्थान तृष्णाली है ना, ये तीन लोक में जो तृष्णाली कहलाती है, जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा त्रसजीव नहीं पाए जाते और स्थानों पर। एकेंद्रीय जीव तो सर्वत्र हैं पूरे तीन लोक में, लेकिन त्रसजीव केवल तृष्णाली में ही रहते हैं। क्या उनका क्षेत्र स्थान अब अलग अलग होंगे अर्थ। तो एक सब जीवों का स्थान बता दिया, फिर बता दिया कि अपने जीव का स्थान कहाँ है, सिद्ध जीव का स्थान कहाँ है। तो त्रिकाली स्थान में क्षेत्र में तो सभी आएगा, ये जैसे कहते हैं क्षेत्र है, तो यहाँ से सिद्ध हुए हैं मुनिराज, तो ऐसे क्षेत्र का ज्ञान कराएंगे, उस द्रव्यों के पदार्थों के क्षेत्र का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान, और फिर स्पर्शन में क्या लेना? स्पर्शन मतलब वो खुद का इसमें स्पर्शन का मतलब है तीनों कालों में कहां विचरण करता है जीव कहां से कहां तक जा सकता है। मुक्त जीव कहां तक जा सकते हैं कि लोकागत तक, उससे आगे गत्यंतरा भावात, इसके आगे नहीं जा सकते। और अनादिकाल से जीव कहां पंच परावर्तन में रह आया है, इसके क्षेत्र में तो अपन ने वर्तमान क्षेत्र की बात की थी,
और ये तीनों कालों में विचरण करने का क्षेत्र है। तीनों कालों में? हाँ, ये केवल वर्तमान था, वो पिछला वाला। ये तीनों काल देखेगा कि कहाँ 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 रहा है, रह रहा है और रहेगा। ये सब क्षेत्रों का ज्ञान करता है, कराता है। और फिर काल, काल में अवधि, काल मतलब इस जीव कब से कब तक है, द्रव्य कब से कब तक कि अनादि अनंत, पर्याय अपेक्षा कि एक एक क्षण में नया नया है, नया नया परिणाम होता है, नई नई अवस्था होती है। तो पर्याय अपेक्षा तो सभी अनित्य हैं और द्रव्य अपेक्षा सभी नित्य हैं। तो ये काल की बात हुई। और अंतर कि उनका अंतर का मतलब है विरह काल। तो अंतर ने विरह काल लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कितने समय तक रहेगा, ये है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है, समय तक ठहरेगा। थोड़ा और देखेंगे इसको। विरह काल का अंतर माने विरह काल मतलब कब एक पर्याय से दूसरी पर्याय के बीच का टाइम हो गया विरह काल। अब यहाँ तो काल भेद नहीं होता, मतलब पहली पर्याय नष्ट हुई, अगली पर्याय पैदा हो जाती है, नई पर्याय होती है। ये कोई स्थूल कथन हो सकता है, तो थोड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखेंगे, देख ले, है ना। विरह के बाद भाव, भाव मतलब परिणाम, परिणाम है ना, अपने भाव जो हो रहे हैं, औपचारिक परिणामिक भाव। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 भाव जो बताए दूसरे अध्याय में, तो ये भी आएंगे इसके अंदर भाव में। और अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व में कम ज्यादा की तुलना करना। तो अलग अलग अपेक्षाओं से कम ज्यादा की तुलना होगी। द्रव्य अपेक्षा से तो सब बराबर ही है, होगा कि कौन कम कौन ज्यादा। अपेक्षा में ही होगा ना, किसके प्रकट कम है, किसके प्रकट ज्यादा है। जैसे ज्ञान है, किसके ज्ञान ज्यादा प्रकट है, किसी के ज्ञान कम प्रकट है, और भगवान के तो पूर्ण प्रकट है। तो ऐसे वो कम ज्यादा की तुलनाएं करना, अल्प बहुत इकट्ठा है ये, है ना। तो सत एक हो गया, सत, फिर संख्या, क्षेत्र, काल, अंतर, भाव, बहुत, कितने हो गए? 8 है ना। इन 8 प्रकारों से भी पदार्थों का जानना होता है। कितने काल तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, ठीक है। हाँ, काल मतलब तो समय ना, कितने काल तक समय समय। ठीक है। तो इस तरह सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भाव इतना अच्छा तैयार हो जाए इस बार कि जब पाठ होते हैं तत्वार्थ सूत्र के, तो आप लोग भी अच्छे से पाठ कर पाए। तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं ना, हाँ, मतलब अच्छे से हम बोल रहे, याद तो नहीं हो पाएंगे लेकिन बोल तो सकेंगे, देख के तो शुद्ध बोल सकें और सामान्य अर्थ ख्याल में रहे। हाँ, देख के बोल लेंगे और ख्याल में आना चाहिए, याद रख लेंगे। हाँ, तो कर ही सकते बिल्कुल। कि ये चीज क्या है, मतलब ये क्या है, निर्देश, स्वामित्व वगैरह क्या है, सत्संख्या वगैरह क्या है, ये चीज तो ख्याल में आना चाहिए ना। अपन जब पढ़ते हैं, ठीक है, जब पढ़ाया कि प्रमाण नई अधिगमा, प्रमाण और नयों से अधिगम होता है, जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। तो ऐसा प्रमिला जी बोली, कलकत्ता वाली है प्रमिला जी, वो ऑनलाइन जुड़ती थी मेरे साथ, तो कहने लगी कि ये मतलब मैंने स्पष्टीकरण किया पूरा विषय, कहते मुझे तो ख्याल ही नहीं था कि इसका ये अर्थ होता है। मतलब प्रमाण और नयों से क्या होता है, ज्ञान होता है, किस चीज का, उसका प्रयोग करके दिखाया, वस्तु का ज्ञान, तरह से वस्तु का ज्ञान होता है इनके माध्यम से। तो ऐसा होता है कि सूत्र तो याद है, लेकिन वो प्रयोग करना है ना, प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या यूज है। सही बात। तो इस तरह ये अभी तक ज्ञान, ये जितनी चर्चा हुई, ये सम्यक दर्शन का प्रकरण था। हाँ, सम्यक दर्शन। लेकिन मोक्ष मार्ग में पहला सम्यक दर्शन की बात की दूसरे सूत्र में। तो अब ये जितने भी सूत्र आए, ये सब सम्यक दर्शन के संबंध में। तो सम्यक दर्शन के लक्षण में बताया था, तत्वार्थ का सिद्धांत वो सम्यक दर्शन है, तो बताया। फिर उन तत्वों को जानने के साधन बताए, उन
प्रमाण नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति प्रधानता तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल सम्यक दर्शन और पदार्थों को जानना है। हाँ, ये अब क्योंकि अगला प्रकरण आ रहा है 9वें सूत्र से ज्ञान का, ये सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई। सूत्र हो गया ये रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान की बात आती है। ठीक है, अब सम्यक ज्ञान का प्रकरण पढ़ते हैं। पढ़िए 9वां। मति श्रुता वधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। फिर से देख के मति श्रुता वधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। वधि मनः, हाँ वो तो ठीक है। आगे पर्याय केवलानि, पर्याय बोल दिया था पहले, पर्याय केवलानि ज्ञानम। पर्याय पर्याय मनः पर्याय, मनः पर्याय करता है। मन पर्याय, मनः पर्याय, पर्याय पर्याय नहीं बोला, मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। पर्याय 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 सॉरी पर्याय पर्याय नहीं, पर्याय पर्याय केवलानि ज्ञानम। ठीक है। तो मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। ये ज्ञान के भेद हैं 5। हाँ बिल्कुल। क्या 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 नाम है इनका? मति बोलो, मति श्रुत, ऐसा जोड़िए, वो ज्ञान को 5 के साथ जोड़ के बताइए। मति ज्ञान, मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ठीक है, तो ये ज्ञान के 5 भेद हो गए। ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं यहाँ। ठीक है, क्योंकि सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई, अब सम्यक ज्ञान की चर्चा शुरू हुई। तो ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, है ना। आगे बताएंगे एक सूत्र में कि ये कुमति कुसुत कुअधि रूप भी होते हैं। ठीक है, किसी स्थिति में होते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ तो ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए। ठीक है, अब इनके बारे में आगे बताते हैं। 10वां। 10वें में बोल रहे हैं तत्प्रमाणे। मैंने ये सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। हाँ, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान 5 रूप है। सम्यक तो 5 ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण है 5 ज्ञान प्रमाण, 5 प्रमाण ज्ञान, 5 ज्ञान प्रमाण। ठीक है। हाँ, अब आगे आद्ये परोक्षम। हाँ, आद्ये आद्ये आद्ये, हाँ आद्ये दिया है वो, दिया आद्ये परोक्षम। आद्ये, आद्ये नहीं, दे, आद्ये द और य, हाँ दे, देय, आद्ये, आद्ये परोक्षम। बिल्कुल, आद्ये, हाँ आद्ये परोक्षम। ठीक है। आद्ये जैसे विद्या, विद्या, विद्या थोड़ी बोलते हैं, विद्या। हाँ विद्या। आदि और या मिला के वो संयुक्त अक्षर बना है दिया। एक ही मात्रा, आद्ये परोक्षम। तो क्या मतलब हुआ? आद्ये परोक्षम मतलब आगे के जो 2 है ना, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है। सॉरी, आगे के मति और शुद्ध ज्ञान ये है परोक्ष। आगे की जगह आदि के बोलना, इसलिए आदि, आदि के 2। ठीक है, आदि मतलब प्रारंभ के 2, प्रारंभ के, हाँ, है ना। तो प्रारंभ के 2 कौन कौन से हैं? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, तो ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। हाँ, परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन से जाना जाता है। हाँ, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानना होता है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ठीक है, और आगे लिखा है प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, हाँ प्रत्यक्ष मन्यत, 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 प्रत्यक्ष मन्यत, बिल्कुल, प्रत्यक्ष मन्यत। ठीक है, हुआ इसका मीनिंग ये हुआ प्रत्यक्ष मन्यत, बाकी के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। हाँ, तो ये कैसे निकला बाकी के? ये प्रत्यक्ष मन्यत से निकला। अन्यत, अन्यत, अन्य, हाँ, तो प्रत्यक्षम अन्यत संधि विच्छेद होगा। प्रत्यक्षम अन्यत, अन्यत मतलब अन्य जो है, अन्य इस बचे हुए, है ना। ये सभी
वे सभी जो बचे हुए हैं वे प्रत्यक्ष हैं। ठीक है। और प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता। हाँ, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जाना जाता आत्मा से ज्ञान होता है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष, अक्ष का मतलब आत्मा भी होता है। अक्ष का मतलब आत्मा से जाना, ऐसा फिर आत्मा से जाना जाता है, ऐसा बोला। हाँ, आत्मा से जो जाना जाए सीधा, उसमें इंद्रिय और मन कोई निमित्त नहीं बनेंगे। आत्मा अपने ज्ञान से पदार्थों को जान लेगा, तो उस ज्ञान को कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष, ठीक है। ज्ञान के होने में इंद्रिय और मन का अवलंबन होगा। जैसे किसी पदार्थ को देख रहे हैं, नाक से कोई पदार्थ सूंघ रहे हैं, है ना, तो वो ये जो है ये परोक्ष ज्ञान कहलाएगा। मन रहे हैं तो वो भी परोक्ष ज्ञान है। लेकिन ये जो है ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान, और मन का अवलंबन नहीं होता। ज्ञान से सीधा ही वह आत्मा अपने ज्ञान से पदार्थों को जान लेता है, जहां भी स्थित है उसको जान लेता है। तो मन दोनों की तो मर्यादा है, अभी आगे अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान की, लेकिन केवल ज्ञान अमर्याद ज्ञान। तो इस तरह से ये 12वां सूत्र हुआ। तो अभी सम्यक ज्ञान के 4 सूत्र हुए। मतिवधि मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम प्रमाणित, वह प्रमाण ज्ञान है। तत् मतलब वे है ना, वे पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। और आद्य परोक्षम, आदि के 2 परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्षम अन्यत, ये के जो मतलब बचे हुए जो हैं 3 जो है वो 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है। ऐसी ये भाषा में अपन को ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना, और अर्थ भी ख्याल में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं। इसमें जो केवल ज्ञान है वो तो आत्मा के ज्ञान का पूर्ण विकसित परिणमन है। और बाकी जो ज्ञान है वो अल्प विकसित परिणमन है, वो क्षयोपम रूप होते हैं। क्षयोपम ज्ञान है और केवल ज्ञान छायक ज्ञान। केवल ज्ञान छायक ज्ञान में बाकी का क्या बोले? और वो बाकी के जो हैं वो क्षयोपम ज्ञान है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से प्रकट होते हैं। और केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट होता है। अब एक एक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। 5 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, मनःपर ज्ञान, केवल ज्ञान। तो अब एक ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि मति ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान क्या है, मनःपर ज्ञान क्या है और केवल ज्ञान क्या है। उनका स्वरूप आगे आगे तक बताएंगे। चलिए तो और ये क्षयोपम में तो ये दोनों आ जाएंगे ना, ये अवधि ज्ञान और मन पर्याय। हाँ, वो भी क्षयोपम ज्ञान है। तो क्षयोपम ज्ञान देखो 5 कर्मों के नाम भी हैं। ज्ञानावरण के जो भेद है ना, 5 भेद। हाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण। तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम होगा तो मति ज्ञान प्रकट होगा, क्षयोपम होगा तो श्रुत ज्ञान प्रकट होगा। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम होगा तो अवधि ज्ञान प्रकट होगा। मनःपर ज्ञानावरण का क्षयोपम होगा तो मनःपर ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन केवल ज्ञानावरण का क्षयोपम नहीं होता। या तो वो उदय रूप रहेगी प्रकृति, कर्म प्रकृति, या तो क्षय रूप होगी, उसका क्षयोपम नहीं होगा। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से, केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय से केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। और केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से पूरा केवल ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा कर्म सिद्धांत में कि ये केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है। 4 प्रकृतियां हैं, ये देशघाती प्रकृति, मतलब एक देश मतलब ये मति ज्ञान ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर ज्ञानावरण कर्म, ये 4 जो प्रकृतियां हैं, ये इन प्रकृतियों के ये एक देशघाती प्रकृतियां हैं। तो इनका क्षयोपम होता है, उदय होता है, क्षयोपम होता है।
है ना। और 6 तो फिर सभी प्रकृतियों का हो जाएगा। केवल ज्ञान का तो केवल वो, और केवल ज्ञान जो है, केवल ज्ञानावरण कर्म जो है उसका उदय रहेगा, प्रकृति बिल्कुल भी मतलब ज्ञान बिल्कुल, केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय से केवल ज्ञान बिल्कुल ही प्रकट नहीं होगा, और केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा तो पूरा केवल ज्ञान प्रकट होगा। इसका क्षयोपशम नहीं होता। केवल ज्ञान का क्षय होगा, केवल ज्ञानावरण कर्म, हाँ केवल ज्ञानावरण या अनुदय होगा या पूरा क्षय होगा, बस दो ही होंगी। मतलब क्षयोपशम रूप अवस्था नहीं होती उसकी, सर्वघाती प्रकृति है। और एक बार प्रकट होता है केवल ज्ञान तो सादी अनंत काल रहता, केवल ज्ञान तो सादी अनंत ही रहता। हाँ, और ये जो ज्ञान है अन्य में अवधि ज्ञान किसी को प्रकट हो जाए तो बाद में फिर छूट जाता है, मन पर किसी को प्रकट हो गया तो बाद में भी छूट सकता है ना, ये सादी अनंत रहेगा। हाँ, लेकिन केवल ज्ञान एक बार हुआ तो बस हुआ, सादी अनंत रहेगा। कर्म का क्षय हुआ मतलब ज्ञान का ही क्षय होता है। वो पूरे ज्ञानावरण कर्म का क्षय जब पूरा होता है तो वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है ना। मन में कोई शंका हो तो बताएं। मतलब ऐसा लग रहा हो कि कोई ज्यादा बोल दिया तो नहीं, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। अपने 12 सूत्र हुए कंप्लीट, 12, हाँ। इनको पक्का करें। और अब फिर इसके बाद अब यहाँ से मति ज्ञान के भेद बताएंगे, उसके नामांतर बताएंगे, और फिर श्रुत ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान, केवल ज्ञान, उनके भी भेद, सबके भेद प्रभेद वगैरह सब बताएंगे आगे। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और ज्ञान की ही चर्चा आने वाली है। हाँ, अभी सब ज्ञान की चर्चा है। हाँ, ये पूरी तो मति ज्ञान का आएगा सारा, ठीक है। हाँ, मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, फिर मनःपर ज्ञान, और आखिरी में फिर ज्ञान के संबंध में और चर्चा होगी। तो ज्ञान की सम्यक ज्ञान की मतलब ज्ञान की ही बातें होनी है, ज्ञान की चर्चा। जो पहला अध्याय है तो इसमें सम्यक मतलब ज्ञान की ही बात होनी है आगे तक। ठीक है। भी जो है वो ज्ञान के अंश, इसलिए 33वें सूत्र में नए की चर्चा भी आएगी। हाँ, लास्ट में आएगी। हाँ, लेकिन वो ज्ञान का ही अंश है, वो है भी ज्ञान है, वो प्रमाण भी ज्ञान है। जो ज्ञान वस्तु के सर्वांश को देखे उसका नाम प्रमाण, और जो एक अंश से वस्तु को देखे वो नए। लेकिन देखने वाला, जानने वाला तो ज्ञान ही है, इसलिए प्रमाण ज्ञान है और नए भी ज्ञान। ठीक है ना। तो उस तक की आएगी प्रथम अध्याय में, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। ठीक। इसके पहले जो श्लोक हैं वो भी आप लोग पढ़ते हो, मान लो त्रैकाल्यम, द्रव्य षट्कम, ये सब पढ़ते हो मान लो, तो उच्चारण आप कर देना। उसका कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो वो कर देंगे, क्योंकि तत्वार सूत्र जब वाचन करते हैं तो वो श्लोक भी पढ़े जाते हैं, है ना। मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये तो हो गया मूल मंगलाचरण जो इसका है ग्रंथ का, और बाकी जो त्रैकाल्यम, द्रव्य षट्कम वगैरह है और भी हैं, भी इसमें तो आया नहीं त्रैकाल्यम, द्रव्य षट्कम। अच्छा, लास्ट में रहता है, लास्ट में रहता है नॉर्मली, लास्ट में पढ़ने के बाद में बोलते हैं। हाँ, वैसे जिनेंद्र रचना में दिए हैं, और भी कोई पूजन की किताब होगी तो उसमें भी तत्वार सूत्र के, हाँ होता है, सब जगह होता है, देखा है मैंने। इसमें खाली लास्ट में अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि, वो आखिरी में ये बोला जाता है जो आप बोल रहे हैं, आखिरी का है। त्रैकाल्यम, द्रव्य षट्कम भी बोला जाता है, लेकिन वो भी किसी में लास्ट में लिखा होता है, किसी में नहीं दिया हुआ। हाँ, वो नहीं, वो शुरू में रहता है। अच्छा, ये अक्षर, पद, मात्रा वगैरह का है, ये आखिरी में रहता है। ये सब अन्य ग्रंथों की गाथाएं हैं, ये मूल ग्रंथ के नहीं है कुछ भी। मूल ग्रंथ का मंगलाचरण तो यही है बस, मार्ग से नेतारम वगैरह, है ना, ये 2 लाइनों का, और इसके बाद सूत्र स्टार्ट है। चलिए, इस तरह
आज हमने प्रथम अध्याय के 12 सूत्र पूर्ण किए। 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काव्य करेंगे।